हेलो, दिस इज अशोक बोस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल बियॉन्ड 61। और आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो कुछ एक क्लास की तरह लगेगा इनिशियली, क्योंकि एक भूमिका बगैर बनाए इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि बोलना क्या चाहते हैं। तो टॉपिक बड़ा मुद्दे का है और इसको बताना एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि किसी से पूछिए, किसी के घर जाइए, किसी से पूछिए कि आपका लड़का क्या कर रहा है, तो वो बताएगा कि मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है। अच्छा, मैनेजमेंट शब्द यानी कि टर्म को इस्तेमाल किया, ही हैज़ यूज्ड दिस टर्म मैनेजमेंट। या आप पूछिए कि भाई नौकरी कहाँ करते हैं, तो वो बताएगा कि मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर के हैसियत से नौकरी कर रहा हूँ। तो ही हैज़ यूज्ड सेकेंड एंड थर्ड टर्मिनोलॉजी, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर, मैनेजमेंट की पढ़ाई इत्यादि। तो और इसके अलावा मैनेजमेंट जो शब्द है इसको भी फर्दर कैटेगराइज कर दिया गया है। वो किस तरीके का? जूनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट एटसेट्रा, एंड देर आर वेरियस। Anyone you ask anywhere, you particularly hear and see that they are managers. कोई रिलेशन बैंक की बात करें तो रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं। तो ये आज का जो सब्जेक्ट है ये कुछ अलग है। सो लेट्स कम स्ट्रेट टू द टॉपिक। एंड आज का टॉपिक है कि व्हाट यूज्ड टू हैपन, क्या होता था व्हेन द टर्म मैनेजमेंट वाज नॉट इन यूज। रादर इसको इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं किया गया था और मैनेजमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था। नाइदर मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन ऑफ स्टडी, ये जो है एक स्टडी का डिपार्टमेंट नहीं होता था। तो क्या होता था? इट यूज टू बी एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉट मैनेजमेंट। इट वॉज एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉट मैनेजमेंट, विच मीन्स देर वेर एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड नॉट मैनेजर्स। तो ये जो है इसके अंदर एवरी एडमिनिस्ट्रेटर, they were divided into ranks, files and lines designated to define their position as an administrator. Why? Because सबसे पहले तो ये समझ लिया जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये एमलगमेशन है दो शब्दों को मिला करके इसको एक शब्द बनाया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये हो रहा है दो लैटिन वर्ड से। दीज हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, एड एंड मिन्स्ट्रारा, मीन्स टू कंट्रोल और टू सबॉर्डिनेट, किसी को अपने अधीन में लाना। तो वो किस तरीके से हो रहा है? एंड हु वर दिस एडमिनिस्ट्रेटर्स? दे वर मेनली एडमिनिस्ट्रिंग थ्रू पुलिस, आर्म फोर्सेस एंड ब्यूरोक्रेट्स। ये होता था एक प्रक्रिया। एंड ऑल द टर्म्स एंड पॉलिसीज एंड प्रोसेस एग्जिस्टेड एंड डिफाइंड इन अ रूल बुक मेंट टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। और यहाँ पे ऑर्डर्स होते थे, मैनेज नहीं होता था। मतलब यहाँ पे करना है और करना ही पड़ेगा। जैसे आज हम फौज में देखते हैं कि अगर आदेश है तो उसका पालन करना है। तो व्हेन वाज दिस टाइम? हालांकि भारत में, ऑल्दो इन इंडिया इट स्टार्टेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1600 में हुआ था। दे स्टार्टेड गेनिंग कंट्रोल ग्रेजुअली। एंड देन व्हाई दे वांटेड टू गेन कंट्रोल? They wanted to gain control because we had resources. कौन से resources? Manpower, raw material. We had in abundance. They wanted to exploit it in their own interest. Why? Because the world order was changing. वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने का कारण क्या है? वो कॉलोनाइजेशन का एक प्रक्रिया है। तो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने का जो हम देख पा रहे हैं कि एग्रेरियन, अधिकतर भारत में हो या कहीं भी दूसरे देशों में, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते थे अपने जीविका के लिए। द एग्रेरियन सोसाइटी वॉज ग्रेजुअली कन्वर्टिंग इनटू एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जो खेत खलियान है वो जमींदारों के पास था और बाकी मजदूर हुआ करते थे जो काम करते थे। अब जमींदारों को बना दिया गया इंडस्ट्रियलिस्ट और ये सोसाइटी इस तरीके से बदलने लगा। और
इसका जो है इफेक्ट हमें क्यों ज़रूरत पड़ा, ये एक तो सबसे पहले कॉलोनाइजेशन का तो मैंने बता दिया कि साम्राज्य को एक्सटेंड करना है। कहाँ? इंग्लैंड। क्वीन sending the troops in the guise of businessmen, and they started acquiring our own land. और उसके बाद एक समय आ गया कि कॉलोनाइज हो गए, हम एक दूसरे देश के अधीन हो गए। And why was this required? Because they wanted concentration of power, gaining control over wherever they went. अब जिस तरीके से इंग्लैंड भारत के ऊपर आक्रमण तो खैर किया ही है, पहले तो बिजनेसमैन बन के आए, उसके बाद आक्रमण करके उन्होंने कब्जा किया, उसके बाद फिर हमारे रिसोर्सेज को यूज़ किया, उसी प्रकार से कई सारे एलीज बन गए। वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू वेरियस सुपर पावर्स एंड दे वांटेड टू गेन मोर पावर एंड एक्सटेंड फर्दर। तो फ्रेंच भी आए, उसके बाद कई सारे इस तरीके के कॉलोनीज बने, और पोर्चुगल आया। तो ये जितने भी हैं वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ओवर अदर्स, तो इनमें भी एक विभाजन हुआ। तो इस तरीके से सबसे पहले तो एग्रीकल्चर से शुरू होकर चेंज होके इंडस्ट्री में चला गया, और उसके बाद फ्यूडलिज्म से लेकर के इंडस्ट्रियलाइजेशन, विच वॉज फैसिलिटेटिंग देम। सो दिस इज वॉट इज द वर्ल्ड न्यू ऑर्डर। और एक समय ऐसा भी आया दैट जब इन्होंने आपस में ही पावर गेन करना शुरू किया, पावर और अथॉरिटी गेन करने के साथ साथ इनका मेन मकसद हुआ करता था एक्सटेंडिंग द ज्योग्राफिकल टेरिटरी। यदि भारत है तो भारत से थोड़ा सा आगे, और उसके बाद और थोड़ा सा आगे, ऐसे करते करते ये जो है ज्योग्राफिकल टेरिटरी को अपने अधीन में लाना चाहते थे। लेकिन इनमें मतभेद भी हुआ करता था। देयर वेर टू मच ऑफ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन the allies themselves. So everyone started preparing for war. So this was a time when छोटा सा एक समय है जब इस समय एक cold war kind of thing was happening, and but they were preparing for an actual war. So what was the industry producing? The industry was, although producing cash crops or various other crops, apart from this, they were producing military hardware, military warfare, heavy artillery, and hoarding them and even selling them, because everyone was going into the war. So जिसने ज़्यादा बनाया वो बेच रहा है और अपने काम में लगा रहा है, और जिसने नहीं बनाया वो खरीद रहा है, because they wanted power, they have to go into the war. So इस संदर्भ में क्या हुआ कि इस दौरान rich became more richer and the poor became poorest. और जो इंडस्ट्री में नौकरी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम, जिसको कि सोशलिज्म में बताया गया है कि एलिनेशन, कि वो प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक पार्ट एक कंपनी में, दूसरे पार्ट दूसरे कंपनी में, इत्यादि। तो अब जो है पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में there were major changes happening in the industrial force itself, because people were fed up. सारा दिन सारा रात काम करने के लिए इनको मतलब जो है ना मेहनत ज़्यादा है और करे जा रहे हैं, और एक समय ऐसा है कि पैसा कमा रहे हैं, पैसा है, लेकिन खर्च किस पे करें, क्योंकि सारा दिन तो इंडस्ट्री में है। तो what was happening, there was a frustration, and this was a time when there were major changes happening between the एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ, कि इनको जो है मतलब कंटिन्यूअस काम ना कराया जाए, शिफ्ट का टाइमिंग हो, जॉब रोल्स डिफाइन हो, उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन हो। और इस बीच जो है एक ऐसा भी समय आया कि एक थिंकर हैं जिन्होंने एक सबसे पहला उस दौरान का जो कि ये इजाद किया कि कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए, इंसेंटिव दिया जाए। तो ये जो है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है हालांकि, लेकिन फिर भी एम वही था कि प्रोडक्शन। ना प्रोडक्शन के पीछे सभी भाग रहे हैं। तो हु वाज दैट मैन? ही वाज फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ये जो है 1890s और
1920s के बीच में जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। उसके अंदर सबसे मुख्य ये है कि अब इन्होंने जो है टाइम स्टडी, वर्क मेजरमेंट ये शुरू कर दिया कि 8 घंटे अगर काम कर रहे हैं तो 8 घंटे के अंदर आपको कितना प्रोडक्शन होगा। तो ये जो है पर पीस का कितना समय लगता है और एक आदमी की क्षमता कितनी है और वो जिस मशीन के ऊपर काम कर रहा है उसका क्षमता कितना है, तो वो मेजर करके वो टारगेट बन गया। तो दिस बिकेम अ साइंटिफिक स्टडी ओवर लेबर फोर्स। और इसके अलावा इनका एक बहुत बड़ा योगदान भी है और इसको जो है बड़ा सराहा गया और पसंद किया गया। और ये वही समय है कि जब उन्होंने कुछ हद तक सिक्स सिग्मा का एक फंडा भी दे दिया। तो यहाँ से शुरू होता है मॉडर्न मैनेजमेंट। हालांकि मैनेजमेंट जो है इसको अपना लिया गया था, लेकिन टर्म इस्तेमाल नहीं होते थे उस समय। पुलिस, आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेट्स वेर द सुप्रीम पावर हु कंट्रोल्ड एवरीथिंग। सो मैनेजमेंट शब्द नहीं इस्तेमाल होता था और इसको जो है एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता था। डोंट गेट योरसेल्फ मिस्टेकन बाय अंडर थिंकिंग दैट ये आपके कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एडमिन डिपार्टमेंट होता है जिसका काम है सॉफ्ट स्किल और ये सब चीज़ें जो है ये करना, मतलब गाड़ी प्रोवाइड करना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है बिल्डिंग्स का करना, एसेट मैनेजमेंट देखना। नो, इट्स नॉट दैट। दे वर प्रैक्टिकली एडमिनिस्ट्रेशन जो है चलाते थे दफ्तरों में बैठ के, जैसे ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं आज, वैसे ही जैसे आईएएस ऑफिसर है, डीएम है, उस तरीके से ये लोग काम करते थे। और ये अच्छी बात है कि उस समय काफ़ी सारे चेंज भी हुए। अभी आप एक चीज़ देखिए कि जो उस समय इजाद हुआ था, जैसे कि पोस्ट कॉर्प। पोस्ट कॉर्प जो है ये शब्द है, शब्द तो नहीं है, एब्रीविएशन है। ये POSDCORB। तो ये जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग, देन योर बजटिंग एट्सेट्रा। तो ये जो है इसको कॉइन कर लिया गया था और इसके बीच में बहुत सारे थिंकर्स, बहुत सारे स्टॉलवर्ड्स, कई लोगों ने सोचा और एवरीवन वांटेड टू गिव अ रिलैक्सेशन। एंड ग्रेजुअली 1950s का जो टाइम है वो समय है जब सबसे पहले रिलैक्सेशन देते हुए एडमिनिस्ट्रेटर तो रखा, लेकिन साथ में मैनेजमेंट को अपनाया गया। दे स्टार्टेड कॉलिंग दैट यू मैनेज। व्हेन यू नीड कंट्रोल यू हैव टू ऑर्डर, बट व्हेन यू नीड टू मैनेज यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। तो ये है डिफरेंस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच में। तो यहाँ पे जो है, जैसे आज के दिनों में हम लोग जो है इसको देखते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स, यानी सिविल सर्विसेज के जितने भी यूपीएससी से भर्ती होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स है। गवर्नमेंट सर्वेंट आर ब्यूरोक्रेट्स। नाउ काम वही हो रहा है, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट, कंट्रोल, एवरीथिंग इज हैपनिंग, बट एक दायरे में। तो ये रूल बुक जो है, जो कि मतलब जैसे इसको फॉलो करना ही करना है, नो, इट कैन बी अमेंडेड ऑल्सो, बिकॉज आपको सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को भी ढालना है और ये ढालते हुए आप जो है आगे कर रहे हैं। तो इसके अंदर एक अच्छा शांतिपूर्ण वातावरण का सृष्टि हुआ। और आज जो मैनेजमेंट हम देख रहे हैं वो मैनेजमेंट मॉडर्न मैनेजमेंट के हिसाब से, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही रिलैक्स कर दिया गया है। हालांकि सरकारी दफ्तरों में आपको फॉलो करना ही है, बिकॉज यू हैव टू फॉलो द रूल बुक, यू कांट अमेंड, बिकॉज दैट अमेंडमेंट टेक्स अ मैसिव एक्शन ऑन ग्राउंड। So thank you so much for watching the video and इसको एक स्टोरी के माध्यम से या वार्ता के माध्यम से मैंने बताया है। तो अधिकांश लोगों को पता भी होगा और जिनको नहीं पता है वो जान जाएंगे। बहुत संक्षिप्त में बताया है, बट दिस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, वेरी वास्ट सब्जेक्ट एंड इट इज अ discipline of study nowadays in many universities which is taught under the title पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यही चीज़ पढ़ाए जाते हैं और इसको पढ़ने से आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट दोनों के फ़र्क समझ में आएगा और इससे जो है आपको काफ़ी सारे, और इसकी जानकारी जो है संक्षिप्त में अगर शॉर्ट में लेना है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय AR त्यागी, काफ़ी पुराना लेखक है
और इनके कई सारे पुस्तक हैं, इनको रेफ़र करें एंड दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू हैव लाइक्ड प्लीज़ पुट योर कमेंट. और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया होगा या आपको गलत लग रहा है तो भी आप कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें और अच्छा लगेगा. सब्सक्राइब करेंगे तो और अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.